Hello friends, Assalamu alaikum. Today we will discuss a topic from the chapter novel GIT drug delivery system. So the name of the topic is oral osmotic pumps. Oral osmotic pumps जो है ये एक नया ओरल डोजेज पम्प है और इसको हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि ड्रग का जो रिलीज़ है बॉडी के अंदर वो कंट्रोल में हो, उसका कंट्रोल रिलीज़ हो। और ये जो ओरल ऑस्मोटिक पम्प्स है इसका जो मेकेनिज़्म है, इसका जो प्रिंसिपल है वर्किंग का, वो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस डोजेज पम्प में ऐसा होता है कि जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में होती है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से इस डोजेज पम्प के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होती है और वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर ड्रग को पुश करती है एक होल के थ्रू, और ड्रग जो है उस होल के थ्रू डोजेज पम्प से रिलीज़ होती है बॉडी के अंदर। चलो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओरल ऑस्मोटिक पम्प के फिर दो टाइप्स हैं। उसमें जो एक है वो है एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पम्प। सो एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पम्प जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक है ऑस्मोटिक कोर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है ऑस्मोटिक कोर। इसके अंदर हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक एजेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये है डिलीवरी होल, इसके थ्रू ड्रग रिलीज होती है बॉडी में। और ये जो सराउंडिंग आप देख रहे हैं ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो ऐसा होता है कि जब ये डोजेज पम्प, जब ये ओरल ऑस्मोटिक पम्प जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वाटर एब्जॉर्ब होती है। जब वाटर इस कोर में पहुंच जाती है तो इस कोर में मौजूद ऑस्मोटिक एजेंट्स की वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होती है और वो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रग को पुश करती है इस होल के थ्रू और ड्रग रिलीज होती है बॉडी में। ऑस्मोटिक कोर जो है वो मोस्टली सेलुलोज एसीटेट से बना होता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो ऑस्मोटिक कोर होता है उसमें बाज़ औक़ात हम ऑस्मोटिक एजेंट्स भी ऐड करते हैं अगर ड्रग जो है वो हमारे साथ ऑस्मोटिकली एक्टिव ना हो। अगर ड्रग ऑस्मोटिकली नॉन एक्टिव हो तो फिर हमें मजबूरन ऑस्मोटिक एजेंट्स ऐड करना होता है ताकि इनसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो और ड्रग जो है वो रिलीज़ हो। ऑस्मोटिक एजेंट में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। जब ये सब्सटेंस वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल ऑस्मोजीन्स में हमारे साथ है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सब्सटेंस है ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक है लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है। जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करती है। इस आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारा GIT ल्यूमेन है। यहाँ पर वाटर की पेनिट्रेशन हो रही है डोजेज पम्प में और यहाँ पर इनसाइड द कोर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रही है। उस प्रेशर की वजह से ड्रग की जो रिलीज़ है वो हो रही है। आप देख सकते हैं ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ये बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहे हैं ड्यू टू प्रेशर। हमारे साथ ऑस्मोटिक एजेंट में ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक ऑस्मोजीन भी है। सो उसमें हमारे साथ है सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और इसके अलावा हमारे साथ है हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज। ये जो सब्सटेंस है इसको भी हम एज अ ऑस्मोटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं और ये ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक ऑस्मोजिन है। इसके अलावा हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है जो कि वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। उसमें हमारे साथ है सॉर्बिटॉल और मेनिटॉल, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरा जो टाइप है वो है पुश पुल ऑस्मोटिक पंप। पहला वाला था एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप और दूसरा वाला जो है वो है पुश पुल ऑस्मोटिक पंप। सो ये एक्चुअली मॉडिफाइड पंप है एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप का और इसके थ्रू हम पोर वाटर सॉल्युबल ड्रग और हाई वाटर सॉल्युबल ड्रग एट अ टाइम दोनों हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस डोजेज पंप के थ्रू। सो ये जो डोजेज पंप है ये एक्चुअली एक बाई लेयर, एक 2 लेयर टेबलेट की तरह होती है। इसमें एक लेयर होता है पुश लेयर, इस लेयर को हम पुश लेयर कहते हैं और दूसरा जो अपर लेयर होता है उसको हम ड्रग लेयर कहते हैं। ड्रग लेयर में हमारे साथ ड्रग होती है और अदर जो एक्सिपिएंट है वो हमारे साथ होती है। नीचे वाला जो लेयर है इसको हम पुश लेयर बोलते हैं। इसमें हमारे साथ ऑस्मोटिक एजेंट्स होती है, कलरिंग एजेंट होती है और दूसरे पॉलीमर्स होती है। सो जब ये सिस्टम वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो पुश लेयर है ये स्विल अप होता है।
ये स्वेलअप होता है, तो इसकी स्वेलअप की वजह से, इसकी एक्सपेंशन की वजह से ड्रग लेयर में मौजूद जो ड्रग होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर की पेनिट्रेशन हो रही है, तो वाटर की पेनिट्रेशन की वजह से ये जो पुश लेयर है ये एक्सपेंड हो रहा है। सो इसकी एक्सपेंशन की वजह से ये जो ड्रग मालिक्यूल है ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं पुश पुल ऑस्मोटिक पंप। द लोअर लेयर कॉल्ड पुश लेयर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लोअर लेयर होता है उसको पुश लेयर बोलते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक एजेंट, कलरिंग एजेंट और पॉलीमर्स होते हैं। सो व्हेन इट इज़ प्लेस इन एक्वस इन्वायरमेंट, जब इसको हम वाटर वाली इन्वायरमेंट में रखते हैं, सो द पुश लेयर एब्जॉर्ब वाटर, सो जो पुश लेयर है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड एक्सपेंड एंड साइज, और साइज़ में एक्सपेंड होती है, तो इसकी वजह से ड्रग जो है वो होल के थ्रू बाहर निकल जाती है। सो it was all about osmotic pump, oral osmotic pump.